तो आज एक बार पुनः काल रात्रि चैनल पर आप सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। हमने 5वीं कक्षा के शब्द विचार पाठ 3 व्याकरण के जो पाठ लिया था, उसमें शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं वो देखा था। आज बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। वो शब्द हैं हमारे, जैसे ये है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर उन शब्दों को बीच में से तोड़ेंगे तो वो निरर्थक हो जाएंगे, उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए नाक, माला, सिंह, झंडा आदि। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, ऐसे 2 शब्दों के योग से बनते हैं, और इन दोनों शब्दों का अपना भी अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ होता है। जैसे डाक घर, ये डाक और घर से बनता है। डाक का अलग एक में अर्थ होता है, घर का भी एक अलग अर्थ होता है, और दोनों को मिला के एक तीसरा अर्थ देता है। चरण कमल, ये चरण कमल मतलब इसमें इन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है और इन दोनों को मिला करके भी एक अर्थ बनता है। ये हो गया यौगिक शब्द। जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है, जैसे हाइड्रोजन का अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है, दोनों मिल करके रिएक्शन से दोनों मिल करके जब वाटर बनाते हैं तो उनका एक अलग ही गुण हो जाता है। वैसे जैसे ये गौ और ये शाला, गौशाला। योग रूढ़ शब्द एक तीसरा है, क्या है? इस योग रूढ़ में ये भी यौगिक की तरह 2 शब्दों के मेल से बनता है, पर इसमें ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से ये एक अलग ही मीनिंग देता है, एक अलग शब्द। ये जो यौगिक शब्द है, ये यौगिक और योग रूढ़ में क्या अंतर है? ये जो शब्द बना है ये इन दोनों से मिलता जुलता अर्थ लेता है। चरण और कमल, तो चरण कमल। गौ का मतलब गाय, शाला का मतलब घर, गौशाला मतलब गाय रखने का घर, यानी इन दोनों से मिलता जुलता ही ये भी अर्थ देता है। लेकिन यहाँ इन दोनों से बिल्कुल अलग अर्थ, दोनों 2 शब्द जब मिलते हैं तो तीसरा अर्थ देने लगता है। जैसे जल मतलब पानी, द मतलब देने वाला, पानी देने वाला, लेकिन जलद का मतलब बादल होता है। जबकि पानी देने वाला कोई समुद्र भी कह सकता है, कोई नदी भी कह सकता है, कुआं भी कह सकता है, लेकिन आप जलद का मतलब समुद्र, कुआं नहीं कह सकते। जलद का मतलब बादल ही होता है। यानी 2 शब्द मिलके एक तीसरा अर्थ दे देते हैं, तब ये योग रूढ़ कहलाएगा। और 2 शब्द मिलकर एक मिलता जुलता ही अर्थ देने वाला शब्द बनाते हैं तो ये यौगिक कहलाएगा। यही इन दोनों में अंतर है। आगे एक प्रश्न के उत्तर में भी ये एक प्रश्न भी पूछा गया है कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो ये दोनों में अंतर है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब एक और इसमें देखते हैं कि अभी हमने देखा था बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब जिनमें जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और परिवर्तन होता है। और अविकारी शब्द माने जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आता है, वो विकारी शब्द कहलाता है। जैसे बालक से बालकों हो गया, ऐसे। तो इसमें कौन कौन प्रकार के शब्द आएंगे? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले जो शब्द हैं, ये सब विकारी कहलाते हैं, क्योंकि इनके शब्दों में जैसे एक लड़का है तो है, और बहुत लड़के हैं तो हैं हो जाएगा, तो इसमें परिवर्तन आ गया। एक बालक है तो बालक, और बहुत सारे बालक है तो बालकों इत्यादि हो जाता है। सर्वनाम में भी वही है, वह है, वह से तुम बन जाता है, मैं बन जाता है। निर्भर करता है कि अलग अलग परिस्थितियों में वाक्य का। विशेषण सुंदर, सुंदर इसमें भी परिवर्तन आता है, सुंदर से सुंदरी भी बनता है, इस प्रकार से। तो इनमें, और अविकारी शब्द वो हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वाक्य में बदलने, जैसे क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे। संबंध बोधक यानी जैसे को, में, पर, ये सब। समुच्चय बोधक में आएगा जैसे
आपका ये योजक शब्द, ये जोड़ने वाला शब्द, जैसे और इत्यादि। और विस्मयादि बोधक मतलब अरे, हे, हो, ये सब आएगा। और निपात जैसे भी, तो, तक, केवल, ये सब आता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो जो क्रिया विशेषण हैं, संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं और विस्मयादि बोधक और निपात हैं, ये सब अविकारी शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 2 देखा, बनावट के आधार पर और विकार परिवर्तन होने वाले के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसका एक आधार और है जो हम आगे करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस व्याख्या आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि तत्काल कोई नया वीडियो मैं डालूं तो आपको प्राप्त हो जाए। और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।